यार एक टीटी हो गई। अभी अभी पता लगा है कि पैसे तो लाए नहीं, लिफ्ट मिली है। मामा इस खूबसूरती का तो राज बता दो अपनी, खूबसूरती का तो राज बताओ अपनी। मामा बताओ, अब बताओ तुम, अब कैमरा भी ऑन है, अब बताओ तुम हमारे टुकड़ों पे कब कब पलना बंद करोगे तुम, कब जाओगे हमारे घर से, तुम ही बताओ। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। क्या हो गया भाई इनको जबरदस्ती। कहाँ जा रहे हो? इधर को बता कब जा रहे हो? सुहेड़ ही बुरा लग रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो यूजुअली हम नहीं होते इतने तैयार दूध लाने के लिए, लोअर टी शर्ट में आ जाते हैं, बट अभी हमको जाना है गांव और हमने सोचा इससे अच्छा कंटेंट क्या ही रहेगा ना हर्ष। हर्ष बता, जबरदस्ती लाना पड़ता अपने भाइयों को। ऐसे बनूंगा मैं सौरभ जोशी का कॉम्पिटिटर जब मेरा साथ पीयूष ही नहीं देगा तो। सही हो जाएगा जी। लास्ट ब्लॉग में जिसमें मेरी बहन घर आई थी, हमने पिज्जा खाया था, उसमें देखा होगा तुमने, एक लड़का था जिसका नाम है जुलियांश, उसी के साथ ये जिम जाएगा और उसी के साथ हम चले जाएंगे बस स्टैंड। बस इसके बाद भाई घर पहुँचे, घर पहुँच के दूध का डिब्बा दिया और तुरंत हम निकल गए बस स्टैंड के लिए, क्योंकि बस स्टैंड पे जाना ज़रूरी था, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो। एज यू कैन सी मेरे कंधों पे बोझ आ चुका है जिम्मेदारियों का। मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां गाइस, जैसे कि देख ही सकते हो। जिम्मेदारी ये है कि इसके दांतों को अंदर करना है। फोन वो नहीं छूट रहा, तो बैग उठा लिया, हम निकल आए बस स्टैंड की तरफ। कुछ ही देर बाद हमारे पास बस स्टैंड आ जाएगा, मतलब हम बस स्टैंड के पास चले जाएंगे। इधर हो ना, हमारे ब्लॉग में तो आ जाता। A few inches later. यार एक टीटी हो गई। अभी अभी पता लगा है कि पैसे तो लाए नहीं। ऑनलाइन चल जा सकते, वैसे तो मैंने देखा कर तो है उसमें ऑनलाइन, अगर पहले उससे कंडक्टर से हाँ पहली बात कर लूँगा भाई ऑनलाइन टिकट जाएगा मेरा तो। इसके बाद भाई अपने भाई बंधुओं को बाय बाय करके हम चल दिए बस स्टैंड की तरफ। बस पे पहुंचा दिया था, उसके बाद हम बस में बैठ के निकल पड़े भाई। और तुम ये देखो भाई, यहाँ पे रास्ते में जाते जाते ना मुझे एक मेला भी दिखाई दिया था। इतना मतलब मेले हम बचपन में जाते थे, वो शौक, तब तो खैर हमारे शौक वो सारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये देखो भाई मेला मिला हमको, एकदम नॉस्टैल्जिक फील आ गई हमको। के बाद हम अपने रास्ते पे चल दिए, जाते जाते हमें रात भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, एकदम देख ही रहे हो अंधेरा हो गया था पूरा का पूरा। तो गाइस पहुंच चुके हम अपनी डेस्टिनेशन पर, विच इज़ मीरपुर। और भाई को फ़ोन किया है अभी अभी, वो आने के लिए बोल रहा है। कहीं रुक जाते हैं, लाइटिंग अच्छी है। वो आने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि बस पहुंच रहा हूँ 5-10 मिनट में। इतना मैंने सोचा आपसे ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि और कुछ तो मेरे पास करने के लिए है नहीं। और बस मेरा फ़ोन ना छिन जाए इस रोड पे। वहाँ पे मैं उतरा था एंड वहाँ पे हमें जाना है, मतलब उस तरफ जाना है। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर रहता है वो। कहाँ जाएगा भैया? इधर बलदाना जाना था, लिफ्ट मिली है। भाई ये भैया मिल गए हमें, हमारे गांव से अगले ही गांव में रहते थे, तो इन्होंने मुझे अपने गांव तक छोड़ दिया। उसके बाद इनसे बात करते करते कब रास्ता कट गया हमें पता ही नहीं लगा, और घर पहुंच गए। घर जाके हमें मामा मिले और मामा से हमने कही बकवास। मामा बताओ, अब बताओ तुम, अब कैमरा भी ऑन है, अब बताओ तुम हमारे टुकड़ों पे कब कब पलना बंद करोगे तुम, कब जाओगे हमारे घर से, तुम ही बताओ। कई दिन हो गए तुम्हें, महीना भर होने को आ गया, सालों भी हो जाएंगे तो
यहीं पड़े रहोगे तुम? तो कोई बात हुई? भाई ये जो मामा है ना हमारे वीडियो में, ये है मेरी चाची जी के भाई, और ये हम 2 साल छोटे हैं, तो मतलब एकदम मजाक करते रहते हैं। और ये भी ऐसे क्यूट से बंदे ना भाई, मतलब हंसते रहेंगे कुछ भी, और जी कुछ नहीं कहते, आराम से शर्मा के एक तरफ हो जाते हैं। तो इनसे बकवास करी हमने, उसके बाद खाना वाना खाया, और खाना वाना खाने के बाद हम डायरेक्ट गए सो, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। इसके बाद भाई सुबह हुई, और सुबह सुबह हमारे घर के पीछे का तुम ये गेट खुलती है, पूरा का पूरा गांव वाला सीन आ जाता है इधर। वो देखो भाई पीछे यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है ना, ऐसा लगता है लुक एट दिस, काफ़ी प्यारा है। सो या दिस इज सो ब्यूटीफुल टू लिव हियर, बट यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि लाइट नहीं आती, गर्मी इतनी हो जाती है, मच्छर इतना काटते हैं, सब कुछ तो बुरा बुरा है। रहूँगा कैसे मैं? बस लोग थोड़े बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, उनके साथ में रह लेता हूँ। मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ दूसरे वाले घर पे, एक और चाचा जी का घर है यहीं पे, ताकि कोई बंदर वंदर ना आ जाए, तो वो वाला गेट बंद करते हैं और अपने दूसरे घर चलते हैं। लुक, दिस वन इज द गेट, इसको हम खोलेंगे और जाएंगे। मामा आ गए, और बताओ मामा, ठीक हो तुम? मामा इस खूबसूरती का तो राज बता दो अपनी, खूबसूरती का तो राज बताओ अपनी। हाँ, खूबसूरती का राज तो बताओ अपनी भाई, ऐसा लग रहा अंधेरा अंधेरा है। और इसके बाद थोड़ी सी और बकवास करी हमने अपने मामा जी से, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे थे और पता नहीं फिर कब मिलेंगे हम, तो हमने इनसे बकवास करी, उनके साथ जाके दूसरे घर पे खाना खाया, और फिर घर से फ़ोन आ गया था। सो गाइस, नाश्ता वास्ता हो चुका है, और अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ मैं? कपड़े निकाल रहा हूँ, घर से फ़ोन आ गया था नाश्ता करते करते, तो तैयार हो रहा हूँ किचन में, क्योंकि सबसे बेस्ट लाइटिंग यहीं पे। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, और ये देखो भाई कितनी जल्दी तैयार हुआ, क्या ही मैंने एकदम से मैंने शर्ट निकाली और शर्ट पहनी है ना, ये देखो तुम भाई, देखा भाई। उसके बाद कपड़े वपड़े रखे अपने, और कपड़े वपड़े रखने के बाद अपना बैग उठाया और भाई को बुला के उसकी स्कूटी पे चल दिया मैं घर के लिए। पहले हम यहाँ से स्कूटी उठाई, स्कूटी से हम गए नूरपुर, और नूरपुर जाने के बाद हमने कुछ मार्केट से काम था वो भी किया। उसके बाद मेरे को ये क्या कहते हैं इसको, वैन मिल गई, हमने इसी में बैठ के, बस से अच्छा है कि तो कितनी थोड़ी तेज़ चली जाती है। उसके बाद एकदम एस्थेटिक पोज देते हुए हम पहुँच गए बिजनौर। जी खाना ये बताना का है हमारा काम, यहीं उतार देते तो ठीक है, शुक्रिया। हाँ उधर तो गए, फ़ोन भी कर दिया भाई को लेने आता। A few inches later. गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही हो रही भाई बिजनौर में भी, बस जल्दी आ जाए जैसे तैसे हो। मैं तो चल चल के अगले चौराहे पे आ गया फिलहाल, तो देखता हूँ, चलो आ गया भाई। ठीक है भाई, और फिर भाई के साथ बैठते हैं भाई। हटिए, एक बात बताइए बे, सबके कुत्ते इतने खुश हो जाए, पूँछ मूँछ हिला मैं, और तू पड़ा रहा है मेरे आने पे, हैं इतना क्यों आलसी हो रहा तू? प्लीज भाई, अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही, ब्लॉग मत बनाओ।